आपने मुझे माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा कि मैं महाराजा सूरजमल की धरती से आता हूँ और बड़ी खुशी की बात यह है कि ऐसे समय में इस सदन में बोलने का मौका मिला है जिस समय में 500 साल से चले आ रहे संघर्ष को विराम मिला। रामलला अपनी जन्मस्थली पर स्थापित हुए। मुझे ध्यान है बचपन में मेरे पिताजी के समय में जब कई बार भारतीय जनता पार्टी के छोटे बड़े आयोजनों में जाने का मौका मिलता था तो नारे लगाया करते थे हम लोग कि रामलला आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। बहुत लंबे समय तक ये नारेबाजी चलती रही, लेकिन मन में एक बड़ा विवाद सा रहता था और लगता था कि ये नारा हमारा सफल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। और हमारे विपक्षी दलों ने भी हमारा उपहास बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने नारा दिया कि रामलला आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। मुझे खुशी है और गर्व है इस बात की कि रामलला आए भी हैं, स्थापित भी हुए हैं, तारीख भी तय हो गई और मंदिर का स्थापना हो गई। श्री राम भगवान की प्राण प्रतिष्ठान होकर 22 जनवरी को माननीय प्रधानमंत्री जी की मौजूदगी में ऐसा गरिमामयी समय में मेरे को बोलने का मौका मिला है। माननीय सभापति महोदय, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी कुछ हमारे माननीय सदस्य कह रहे थे कि माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जब माननीय सदस्य बोल रहे हैं तो पुरानी सरकार की गलतियां गिनाने में लगे और अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाने में लगे। ये बिल्कुल सही है और मेरा मानना यह है कि जब तक सामने वाले को अपनी गलतियों का एहसास नहीं कराओगे तब तक वो उनको सुधार कैसे करेगा। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम आज इस सदन में पुरानी पिछली जो 5 साल कांग्रेस की सरकार राजस्थान में रही उनकी गलतियों पर बात करें, जिससे आने वाले समय में हमारे माननीय सदस्यगण जो कांग्रेस से आए हैं उनको अपनी गलती सुधारने का मौका मिल सके। मैं आपको एक निवेदन करना चाहूंगा सभापति महोदय, मैं भरतपुर जिले से आता हूं। भरतपुर जिले में 7 विधानसभा सीटें हैं। 7 विधानसभा सीटों में पिछली बार सारे के सारे 7 कांग्रेस के विधायक थे, जिसमें 2 बसपा के भी थे जिन्होंने समर्थन कांग्रेस को दे रखा था। 7 विधायकों में से 4 के पास मंत्री पद था और 2 के पास मंत्री का दर्जा था। 6 मंत्री भरतपुर जिले से पिछली कांग्रेस सरकार में आए, लेकिन बावजूद उसके पिछले 5 सालों में भरतपुर का हाल जो देखने को मिला, भरतपुर में अपराध बेलगाम हुआ। आए दिन डबल और ट्रिपल मर्डर भरतपुर के अंदर होने लगे। अपराध की स्थिति ऐसी हो गई भरतपुर के अंदर, कब कोई कहां किसी को गोली मार दे कोई पता ही नहीं लगता था। और पुलिस पूरी तरह से पुलिस की व्यवस्था लचर हो गई। पिछले 5 सालों में पुलिस का ज्यादातर समय इन मंत्रियों के पीछे एसपी, डीएसपी, एडिशनल एसपी से लेकर सीआई तक सारे पुलिस के अधिकारी मंत्रियों के पीछे पीछे उनके एस्कॉर्ट, उनके चापलूसी करने में लगे रहे। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा सभापति महोदय, आज राज्य में केंद्र सरकार की विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन जगह जगह हो रहा है। इस यात्रा के माध्यम से राजस्थान में केंद्र की सरकार द्वारा लाभार्थियों को केंद्र की नीतियों का, केंद्र की योजनाओं का जो लाभ मिल रहा है उससे भी अवगत कराया जा रहा है
और जो उस लाभ से अभी तक वंचित हैं उनको पंजीकरण कराने का भी मौका मिल रहा है। मुझे खुशी है ये बात बताते हुए कि हमारी सरकार ने आते ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने 450 रुपए का गैस सिलेंडर राजस्थान में 1 जनवरी से देने का काम किया। हमारे राजस्थान की गरीब जनता को उसके लिए बहुत बहुत मैं मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कुछ साल पहले की घटना पे, जब कोविड की महामारी ने पूरी दुनिया को जकड़ा हुआ था। पूरी दुनिया हाहाकार कोविड की महामारी से कर रही थी। हमारे लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री महोदय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश ने कोविड से बहुत अच्छे ढंग से लड़ाई लड़ी और हमारी तत्कालीन सरकार राजस्थान की उस समय 5 सितारा होटलों में इनके विधायक बैठे थे और अपनी सरकार की कुर्सी बचाने में लगे थे। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा सभापति महोदय, एक ऐसी स्थिति जब अस्पतालों में मरीजों को आईसीयू के बेड उपलब्ध नहीं हो रहे थे, ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं हो रही थी, ऐसे समय में ये सरकार, इतनी असंवेदनशील सरकार जो 5 सितारा होटलों में बैठकर अपनी कुर्सी बचाओ स्कीम में लगी हुई थी। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा सभापति महोदय, कोविड का वो समय मुझे याद है। मैं भारतीय जनता पार्टी में जिला अध्यक्ष के रूप में काम किया करता था। जो आज हमारे मुख्यमंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के भजनलाल शर्मा जी, वो उस समय प्रदेश के महामंत्री हुआ करते थे। क्योंकि भरतपुर सीमावर्ती जिला है, कोविड के समय में बहुत सारे जब मजदूरों ने लाखों की संख्या में पलायन किया, तो भरतपुर और उत्तर प्रदेश की जो सीमा लगी हुई है, भरतपुर और हरियाणा की जो सीमा लगी हुई है, उस पर लाखों की तादाद में मजदूर वहां पर इकट्ठे हुए। मुझे गर्व है ये बात कहने में कि वो एक दल, राजनीतिक दल, एकमात्र ऐसा राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी, जिन्होंने उस समय की आवश्यकता को समझा और अपनी जान जोखिम में डालकर उन गरीब मजदूरों की मदद करने के लिए किसी कार्यकर्ता ने उनको चरण पादुकाएं उपलब्ध कराई, किसी ने भोजन उपलब्ध कराया, जो भी जिससे बना सब कुछ उस समय पर उन्होंने उपलब्ध कराया। और मैं आपको बताना चाहूंगा सभापति महोदय, ये हमारे मुख्यमंत्री जी ही थे। उस समय जब हम मजदूरों को भोजन देते थे, एक बड़ी समस्या हमारे सामने आती थी। हम भोजन के पैकेट उनको दे देते थे और उन्हें खाने का अगर मौका नहीं मिला तो वो भोजन दोपहर में खराब हो जाया करता था। तो हमारे मुख्यमंत्री जी महोदय का मैं बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार करना चाहूंगा कि उन्हीं की राय से हमने चना और चिनौरी के पैकेट बांटकर उस समय कोविड के समय में उन गरीब मजदूरों को चने और चिनौरी के पैकेट बांटे, जिससे जब भी उन्हें भूख लगे, जब भी उनको आवश्यकता हो, उस चना और चिनौरी का वो इस्तेमाल करके अपना पेट भरने का काम कर सके। भाइयों, मैं आपका शुरुआत हुई है, समाप्त करें। मैं आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा, जब कोविड के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सबसे पहले भारत ने कोविड की वैक्सीन बनाने का काम किया, उस समय विपक्षी दलों ने ये कहा कि ये तो मोदी जी की वैक्सीन है, इस वैक्सीन को लगवाओगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन जब जरूरत ऐसी हुई, जब स्थिति ऐसी हुई कि लगा कि इनके प्राण भी खतरे में हैं, तो सबने चुपचाप जाके पीएससी और सीएससी पे वैक्सीन लगवाने का काम किया। गर्व होता है बात कहने में कि मॉरिशस के प्रधानमंत्री, जब मॉरिशस में मोदी जी ने वैक्सीन भेजी, तो मॉरिशस के प्रधानमंत्री ट्वीट कर हनुमान जी की फोटो ट्वीट करते हैं, जिसमें हनुमान जी पूरे उस पहाड़ को लेकर हाथ में जा रहे हैं। गर्व होता है इस बात पर, ऐसे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम करने का मौका मिला है। राजे श्री मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा सभापति महोदय, पिछली सरकार में भरतपुर में अवैध खनन की मांग को लेकर समय महात्मा
विजयदास बाबा को आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ा। और आज मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, जिन्होंने अवैध खनन के खिलाफ अभियान चलाकर अवैध खनन को राजस्थान में रोकने का काम कर रहे हैं। विराजे श्री पूसाराम।